हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। जनवरी 8 को मुलाकात हुई हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री की, जो है एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, तालिबान रजीम के साथ। तो ये इससे पहले जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर हमने तालिबान के साथ आउटरीच किया और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, खास तौर पे साउथ एशिया को और एमर्जिंग जो जियो स्ट्रेटजिक सिचुएशन हो रही है उसको देख के बहुत इंपॉर्टेंट थी। मीटिंग हुई है दुबई में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट इशारा है कि यूएई और बाकी देश जो है चाहते हैं कि भारत अफगानिस्तान जो है बातचीत करें और एक प्लेटफॉर्म दिया गया, क्योंकि शायद काबुल जाना इतना संभव नहीं था या उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर को भारत आना भी आज के परिप्रेक्ष्य में मुश्किल लग रहा था। सो वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग दैट टुक प्लेस इन दुबई ऑन 8 जनवरी। अब मैं अगर थोड़ा सा इस इशू में बताऊं कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अफगानिस्तान इज अ ट्रस्टेड फ्रेंड ऑफ इंडिया। इट इज पार्ट ऑफ आवर स्ट्रेटेजिक नेबरहुड एंड बहुत साल तक, इनफैक्ट अगर हम पीओके को अपना हिस्सा मानते हैं तो वी शेयर अ स्मॉल बाउंड्री ऑल्सो विद अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान हमारा नेबर है, ट्रस्टेड फ्रेंड है और अफगानिस्तान के लोगों ने कभी भी इतिहास में भारत के साथ कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, बर्ताव नहीं किया। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी टॉक टू द तालिबान इन अफगानिस्तान। अभी मैं थोड़ा बताऊंगा कि तालिबान जो है कैसे आया। आपको पता है 15 अगस्त 2021 जब हम यहाँ अपना आज़ादी का पर्व मना रहे थे, उस दिन जो है यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर रहा था और जब विड्रॉल हो रहा था तब जो है पूरी दुनिया ने देखा कैसे 20 साल वहां पर जो है लड़ने के बाद यूएसए को एक डील करनी पड़ी दोहा में अफगानिस्तान तालिबान के साथ और कहा कि भी हमें सेफली यहां से निकलने का मौका दिया जाए। और अभी निकल ही रहे थे तब तक काबुल फेल एंड अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस, जिस पे इतना पैसा खर्च किया गया नाटो द्वारा, यूएसए द्वारा, यूरोपियन पावर्स द्वारा, वो सारा का सारा ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया। सबने बड़ा इस पे अचंभा प्रकट किया और जो है आईएसआई चीफ तो पहुंच गए थे काबुल में चाय पीने के लिए कि तालिबान आ गया है एंड पाकिस्तान सीम्स टू हैव हैड द अपर एज। तो लग रहा था अब पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल गई, जिसकी कि वो हमेशा से अफगानिस्तान को अपना बैकयार्ड कंसिडर करता रहा है। और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के दिमाग में ये फितूर है, ये एक वायरस है कि अफगानिस्तान जो है स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड है और स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा। अगर इंडिया वेस्टर्न फ्रंट पे ब्रास टैक्स टाइप कोई एक्शन करता है तो दे हैव अ प्लेस वेयर दे कैन फाइट फ्रॉम, लेकिन ऐसा है नहीं। उस टाइम पे भारत की पोजीशन थोड़ी सी नाजुक थी एंड अनफॉर्चुनेटली हमने भी अपनी एम्बेसी को वहां पर ताला लगाया और जैसे यूएस वहां से निकला हमने भी अपने पूरे स्टाफ को वहां से जो है विड्रॉ कर लिया। मैंने उस दौरान पे, अगर आप मेरे वीडियो देखो, मेरे लेक्चर्स देखो, मेरे आर्टिकल्स देखो, मैंने तब इस चीज की जो है इस पे बहुत कमेंट किया था ट्विटर पे, हर जगह, कि ये हमने गलत कदम किया है। हमने तालिबान से बातचीत करनी चाहिए बिकॉज देयर इज नोबडी एल्स इन पावर एंड तालिबान इज हियर टू स्टे। और हमारे जो ट्रेडिशनल जो है हमारे कनेक्ट थे अफगान पीपल के साथ, ये थोड़ा सा तो हम आ गए वहां से और अब धीरे धीरे हम जो है पिछले 6 महीने में कोशिश कर रहे हैं दोबारा से अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के साथ हम जो है डील करें, वार्तालाप करें। अभी देखो, भारत अफगानिस्तान के रिश्तों पे 2-3 चीज बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि थ्रू आउट व्हेन यूएस वाज इनसाइड अफगानिस्तान वी वर बिग डोनर्स इनटू अफगानिस्तान। उससे पहले भी भारत ट्रेडिशनली डोनर कंट्री नहीं है, लेकिन तब भी वी वर द 5th लार्जेस्ट डोनर इनटू अफगानिस्तान। हमने तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी अफगानिस्तान में। किस चीज में करी? बिजली पहुंच, काबुल को बिजली मिली भारत की वजह से। हमने कैनाल नेटवर्क पे काम किया, हमने एजुकेशन पे काम किया, हमने उनकी कंप्यूटर लिटरेसी पे काम किया, हमने विमेन हेल्थ पे काम किया, हमने बच्चों की हेल्थ पे काम किया और हमने कई रोड नेटवर्क और इस तरह के काम किए जो कि लोगों की जिंदगी के साथ संबंधित है और टच करते हैं। इसलिए वहां पर क्या है, भारत को सब बहुत आदर और सम्मान के साथ जानते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, 3 साल के अंदर जो है पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते जो है बहुत खराब हो चुके हैं। मैंने कई बार कवर किया कि डुरन लाइन के दोनों तरफ घमासान एक प्रकार का जो है लो इंसर्जेंसी लड़ाई या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ये चल रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज के बीच में।
तो इंसर्जेंसी चल रही है खैबर पख्तूनख्वा पूरे एरिया में। और कुछ दिन पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स ने एयरफोर्स इस्तेमाल करी, स्ट्राइक करी, जो कि बॉर्डर एरियाज पे, जिसका कि तालिबान ने बहुत विरोध किया। और भारत ने भी बड़े सही वक्त पे स्टेटमेंट दी कि वी कंडेम द पाकिस्तानी एयर असॉल्ट इनटू अफगान सॉइल। इससे भी कहीं ना कहीं तालिबान को थोड़ा भरोसा मिला भारत की, जब ऐसी आवाज यहां से गई। तो वहां पर क्या हो रहा है, अब जो भी बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं वहां पर फायरिंग चलती रहती है। और आपको मैं ड्यूरेंट लाइन पे कई बार बता चुका हूं, 1893 की लाइन है, जिसको चाहे वहां इस्लामिस्ट रहे हों, इस्लामिस्ट भी अलग अलग, मुल्ला उमर से लेके तालिबान 2.0, किसी ने भी आज तक ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट नहीं किया ऐसे इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के रिलेशन आज के दिन बहुत खराब है। तो भारत ने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि वी हैव रीच्ड आउट टू काबुल। अब देखिए सिचुएशन कैसे इस रीजन में चेंज हो रही है। हमारी कुछ दिन पहले ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यहां आए हुए थे और हमने शाहबहार पोर्ट पे और बाकी चीजों पे बात की। तो अब मौका है, हम ईरान एक रीजनल पावर है, भारत ईरान अगर मिलके अफगानिस्तान को सपोर्ट करें, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जो है बहुत नाराज है। और एक्चुअली मैं आपको बात बताऊं, मैंने बहुत अफगान ऑफिसर्स के साथ टेन्योर किए हैं, उनको बहुत नजदीक से देखा है। तो वन कंट्री विच इज एक्चुअली डिसलाइक्ड और हेटेड वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज पाकिस्तान। लोकल लोग, क्योंकि पाकिस्तान ने एक्चुअली जो बेड़ा गर्क आज अफगानिस्तान का हो रखा है या हुआ है, जो पिछले आप देखो 1978 से जब रशियन आर्मी अंदर आई, तब से लेके अब तक पूरा का पूरा जो है इसके लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। सो ये बहुत अच्छा हमने कदम लिया। सो विद ईरान, शाहबहार पोर्ट एंड कनेक्टिव विद रेलवे लाइन एंड रोड हम ऑलरेडी बना चुके हैं इनसाइड अफगानिस्तान। हम जो है एक लैंड रूट थ्रू शाहबहार पोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए भी टाइम है। एंड रीच आउट टू दी तालिबान पीपल, क्योंकि देखो बात क्या है, वहां डेमोक्रेसी है नहीं, ना आने वाली है। हमारे कई कंसर्न है तालिबान को लेके, जो हमें उनको हम बता सकते हैं, लेकिन तालिबान कहीं जा नहीं रहा है। हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है वहां पे, और हमारी सॉफ्ट पावर, हमारे टेलीविजन सीरियल्स, हमारी पिक्चरें, हमारे गाने, हमारा सब कुछ जो है अफगानिस्तान के लोग बहुत पसंद करते हैं। दूसरी चीज, वहां पर जो है विमेन हेल्थ को लेके सबसे बड़ा बच्चों का हॉस्पिटल काबुल में भारत ने बनाया, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल। उनकी पार्लियामेंट भारत ने बनाई है, बिजली हमने दी है, कई कैनाल नेटवर्क्स को रिपेयर किया है, रोड्स को रिपेयर किया है। आज दोबारा हम जो है उन कामों में अपनी जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग पिछले साल, जबकि हमारे कोई रिश्ते नहीं थे, हमने जो है 200 करोड़ की जो है दान दिया है अफगानिस्तान को। आज भी हम गेहूं भेज रहे हैं अफगानिस्तान के लोगों के लिए। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। साथ में जो अफगान नेशनल आर्मी अब जिस भी फॉर्म में है, तालिबान की आर्मी है, हम इनको ट्रेनिंग दे रहे थे, वो पूरी की पूरी अफगान आर्मी तो कोलैप्स कर गई और तालिबान का हिस्सा बन गई। तो क्या दोबारा हम हमारे जो यहाँ के ट्रेंड ऑफिसर्स जो आज वहां काम कर रहे हैं अलग अलग रैंक पे, वी कैन रीच आउट टू देम। दूसरा, उज़्बेक्स हो गए, हजारास हो गए, ताजिक्स हो गए और पश्तून्स हो गए, इन सब के साथ भारत का एक ट्रेडिशनल रिश्ता रहा है। जो तीनों नॉर्दर्न अलायंस के पार्ट थे, उज़्बेक, ताजिक और हजारास, उनको तो हम पूरा सपोर्ट देते रहे पूरे टाइम। जब तालिबान 1.0 था, तब भारत ने हॉस्पिटल भी चलाया, उनको वीजा भी दिया, उनकी ट्रीटमेंट भी कराई, उनकी ट्रेनिंग भी कराई, उनको मिलिट्री सप्लाईज भी दी। तो आज टाइम है कि हम गुड वी आर रीचिंग आउट टू तालिबान एंड ट्रेडिशनल जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो भारत के सपोर्टर्स हैं, भारत की आवाज है, उनको अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, लेट अस स्टार्ट गिविंग देम वीजास दो टाइप के, एक मेडिकल वीजा, एक स्टूडेंट वीजा। भारत इतना विशालकाय देश है, हमारी यूनिवर्सिटीज में अफगान स्टूडेंट्स दोबारा हैं, और जो बुजुर्ग हैं अफगानिस्तान के, जिनको कि इलाज के लिए भारत आना है, उनको हम वीजा दे सकते हैं। दूसरी चीज है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी हम पहले जितनी अगर नहीं भी कर सकते, बट स्लोली वी कैन रीच आउट टू तालिबान गवर्नमेंट एंड स्टार्ट सपोर्टिंग। हेल्थ है, मेडिसिन है, स्टेशनरी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, ये बच्चों की हेल्थ है, औरतों की हेल्थ के, इन सब चीजों के ऊपर जो है वी कैन सपोर्ट। अब जो है टीटीपी और पाकिस्तान की लड़ाई चलती रहेगी, और अब तालिबान गवर्नमेंट अभी टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है, और पाकिस्तान आर्मी जो है बुरी तरीके से मार खा रही है इस इलाके के अंदर। तो मौका है हमारे को
इस एरिया में दोबारा से अपनी प्रेजेंस फील कराना और दोबारा से जो है टू रीच आउट। अब इस सारी चीज के अंदर आप सोचोगे कि चाइना की मैंने बात क्यों नहीं की। आप देखो चाइना की दूरदर्शिता, उनकी डिप्लोमेसी। जब यूएस निकल रहा था यहां से, आखिरी प्लेन उड़ा भी नहीं था यूएसए का, चाइना ने जो है अपनी एम्बेसी का साइज बड़ा कर दिया था काबुल में। दे वर द फर्स्ट गवर्नमेंट जिन्होंने तालिबान लीडर्स को जहाज में बैठाया और बीजिंग लेके आए। और उनको अब चाइना हैज साइंड मेनी डील्स विद तालिबान, खास तौर पे एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स एंड रिच जो उनके मटेरियल जो अवेलेबल है अफगान। तो क्या हम भी आने वाले वक्त में तालिबान के साथ अगर रीच आउट करें, कैन वी ऑल्सो हैव एक्सेस टू द ट्रेजर दैट इज लाइंग अंडर द अफगान अर्थ? और हमारा तापी जो पाइपलाइन है वो अधर में लटका हुआ है। सो आई थिंक ये बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान का ब्लफ ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ हैज बीन कॉल्ड आउट एंड वी मस्ट आई थिंक रीस्टाफ आवर एम्बेसी इन काबुल एंड रीलॉन्च आवर प्रोग्राम्स एंड मिलिट्री टू मिलिट्री डिप्लोमेसी भी जो है हमने करनी चाहिए, बिकॉज तालिबान इज हेयर टू स्टे एंड वी मस्ट कैश ऑन आवर वंडरफुल रिलेशंस बिटवीन पीपल ऑफ भारत एंड अफगानिस्तान। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? इस टाइप की वीडियो मैं लेके आता हूं आपके लिए, जो कि आप किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, लेक्चरेट में या किसी भी इंटरव्यू में ओपिनियन अपनी अच्छे तरीके से रख सकते हैं। सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज माई सेकेंड इनिंग्स इज फॉर योर फर्स्ट इनिंग्स। थैंक यू। जय हिंद।